उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया में अब तक 4 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। वहीं 100 से अधिक लाभार्थी बेहोश हो गए और इसको लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। एक तरफ जहां बाबूलाल मरांडी ने युवाओं की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि हेमंत सरकार नौकरी की जगह मौत बांट रही है, तो वहीं पलामू में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं। युवा मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि दौड़ स्थल पर ना तो मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है और ना ही अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार की सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं ने सरकार से दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार की ओर जाना चाहूंगा। राज्य सरकार की विफलता है। 5 सालों तक रोजगार युवाओं को न देकर चुनाव 2 महीने बचे हुए रोजगार देने का काम किया। चलिए, दूसरी बात है, अभी जो जिला प्रशासन के द्वारा उत्पाद विभाग के द्वारा जो सिपाहियों की भर्ती ली जा रही है, वहाँ भारी अव्यवस्था का माहौल है और आप लोगों ने देखा कि रोज हजारों की संख्या में छात्र जोड़ रहे हैं। इतना पलामू में गर्मी और उमस है, उसके विपरीत सैकड़ों जो विद्यार्थी युवा साथी लोग दौड़ में भाग लेने वाले थे, बेहोशी के हालत में सदर एमएमसीएच में लाए गए और इस यहाँ की व्यवस्था का पोल खुल गया। और संवाददाता नितेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितेश, बीजेपी युवा मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं, कार्रवाई की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। क्या जानकारी और क्या कहना है उनका? जी, आपको बता दूं कि अब तक जो उत्पाद विभाग की बहाली की प्रक्रिया है उसमें 4 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। इसे लेकर जो बीजेपी है वो झारखंड सरकार, जो हेमंत सरकार है, उस पर हमलावर है। सांसद ने भी बयान दिया था कि ये जो हेमंत सरकार के द्वारा आनन फानन बहाली करवाई जा रही है, क्यों करवाई जा रही है। उन्होंने कहा था कि इसकी पूरी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी सरकार को, उसके बाद ये बहाली की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। वहीं भाजपा युवा मोर्चा की बात करें तो वो धरने पर बैठे हुए हैं। जो एमएमसीएच अस्पताल है उसके गेट पर धरने पर बैठे हैं कि ऐसी अव्यवस्था क्यों, जो सरकार बिना व्यवस्था कराए अस्पताल में हो या फिर जहां पर जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उस स्थल पर ना ग्लूकोज की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था, ना अभ्यर्थियों के लिए कहा जाए तो डॉक्टर की व्यवस्था है। तो इतनी अव्यवस्था के बावजूद इस तरह की बहाली क्यों करवा रही सरकार? पहले सारी व्यवस्थाएं करवा लेती तब बहाली करवाती। चलिए, बहुत शुक्रिया नितेश आपका तमाम जानकारी के लिए।